हेलो स्टूडेंट। हेलो एवरीवन। स्टूडेंट, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दिए गए हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा विभिन्न एग्ज़ाम्स के एग्ज़ाम डेट अभी अनाउंस कर दिए गए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रैटेजी अब तक बन जानी चाहिए और रिवीजन क्लासेस आप स्टार्ट कर दो। जिन लोगों ने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है, कोई बात नहीं, आपको मेरे ऐप पर इन सभी के कोर्सेज उपलब्ध हैं, जिनको मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और किस तरीके से आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस एग्ज़ाम की, वो भी मैं डिस्कस करूंगी। सबसे पहले स्टूडेंट, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव। दिस इज़ माई मोबाइल नंबर 8439066995 एंड दिस इज़ माई ऐप शिप्रानॉमिक्स। मेरा ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट, मेरे ऐप पर अभी आपको लाइव कोर्सेज चल रही हैं। लाइव कोर्सेज आपको यूजीसी नेट की मिल जाएंगी, साथ ही झारखंड की JTGL CCE की मिल जाएंगी, MP PGT, झारखंड PGT और UP PGT। इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ में NVS का टेस्ट सीरीज़, KV और JH PGT के टेस्ट सीरीज़ भी उपलब्ध है। स्टूडेंट, सबसे पहले अब इसके बारे में बात करें। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो आवश्यक सूचना कल जारी की गई 14 नवंबर को, उसमें इन सभी एग्ज़ाम्स के, ये जो आपके 5 एग्ज़ाम होने वाले हैं, इन सभी के डेट बता दिए गए। परीक्षा की संभावित तिथि लिखी गई है, लेकिन इसको आप मान करके चलिए कि संभावित तिथि मतलब ये होने वाली तिथि ही है। पहला जो है आशुलिपिक स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम आपको 14 दिसंबर से 16 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। दूसरा, झारखंड पीजीटी के कोर्स को मैंने अभी इसका एक बैच फिनिश किया है। तो झारखंड पीजीटी का जो एग्ज़ाम है 21 दिसंबर से 3 जनवरी तक विभिन्न तिथियों को आयोजित किया जाएगा। तो स्टूडेंट, इसके बारे में मैं बता दूं, झारखंड पीजीटी इसका कोर्स आपको मेरे ऐप शिप्रानॉमिक्स पर उपलब्ध है और इसका एक बैच अभी ख़त्म हुआ है और इसमें माइक्रो की रिवीजन क्लासेस चल रही हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थर्ड जो है झारखंड स्नातक स्तरीय योग्यताधारी, ठीक है, SSC CGL की ये जो परीक्षा है, इस परीक्षा की तिथि रखी गई है 21 जनवरी से लेकर करके 29 जनवरी के बीच में ये आयोजित की जाएगी। तो जो थर्ड नंबर है SSC CGL, इसके लिए भी कोर्स मैं उपलब्ध करा रही हूँ। इसका कोर्स आपको जल्दी ही मेरे ऐप पर उपलब्ध होगा। फोर्थ नंबर झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग परीक्षा जो है, इसका डेट रखा गया है 5 फरवरी। और झारखंड तकनीकी स्नातक स्तरीय, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं JTGL CCE, इसका भी जो कोर्स है, ये कोर्स अभी चल रहा है। इसकी लाइव क्लासेस मेरे ऐप पर चल रही हैं, ये अभी पूरा हुआ नहीं है स्टूडेंट। और इसकी जो लाइव क्लासेस है वो आपको अवेलेबल है मेरे ऐप शिप्रानॉमिक्स पर। एंड इसका जो एग्ज़ाम है 12 फरवरी, मतलब इसके लिए अभी आपके पास थोड़ा टाइम है। तो इसका जो बैच है, मैं दिसंबर सेकेंड वीक तक इसको मैं पूरा करने वाली हूँ। जो पहला बैच इसका अभी चल रहा है, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट, मेरे द्वारा सेकेंड नंबर और फिफ्थ नंबर, इन दोनों के कोर्सेज जो है वो चलाए जा रहे हैं और थर्ड नंबर इसका कोर्स भी मैं आपको उपलब्ध कराने वाली हूँ। अब बात करते हैं हम स्ट्रैटेजी की कि किस तरीके से स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए। बेसिकली मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी झारखंड पीजीटी और JTGL CCE। सबसे पहले पीजीटी झारखंड, इसका कोर्स आपको उपलब्ध है। आपको मेरे ऐप शिप्रानॉमिक्स में इस तरह का आइकन दिखेगा स्टूडेंट। तो देखो, इसकी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए और JTGL CCE दोनों की स्ट्रैटेजी में काफ़ी फ़र्क है। कई स्टूडेंट बोलते मैम क्या एक कोर्स लेने से दोनों में काम चलेगा? तो नहीं, दोनों का जो सिलेबस है स्टूडेंट काफ़ी अलग है। सबसे पहले मैं बात करूं झारखंड पीजीटी। झारखंड पीजीटी में आपको क्या ध्यान देना है? तो जो विगत परीक्षा के सवाल आप देखते हो, विगत परीक्षा के सवाल में सबसे ज़्यादा सवाल आपको भारतीय अर्थव्यवस्था और समसामयिकी से है। भारतीय अर्थव्यवस्था, समसामयिकी और जो करंट आंकड़े हैं उनसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सवाल हैं, है ना। जो हम सैम्पल पेपर पिछले साल का देखते हैं, जो एग्ज़ाम्स के पेपर हैं, तो इसमें आपको झारखंड पीजीटी में इस बार भी आप इंडियन इकोनॉमी पेपर पर बहुत ज़्यादा फोकस करें। इंडियन इकोनॉमी के साथ साथ जो करंट डाटा है उसको कहाँ से लेंगे? उसको लेंगे इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया से उठाएंगे। साथ ही साथ झारखंड का जो बजट है उससे भी कुछ आंकड़े उठाएंगे और नीति आयोग का जो रिपोर्ट है उसके भी आंकड़े आप उठाएंगे, ठीक है। इन तीनों से लेकर करके आप इंडियन इकोनॉमी की तैयारी करेंगे। साथ ही साथ करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमी। करंट अफेयर क्या होता है स्टूडेंट? जैसे
कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो, कहाँ मुख्यमंत्री नए बने, या अभी के पीएम कौन है, या किस पोस्ट पर किसको डाला जा रहा है, उसी तरीके से अर्थव्यवस्था भी हर दिन बदलती रहती है। अभी शेयर मार्केट में क्या चल रहा है, आरबीआई के गाइडलाइंस क्या आ रहे हैं, या फिर अभी कहाँ पर बैठक हो रही है। तो इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए ये जो डेली के क्वेश्चंस हैं, ये जो डेली के अफेयर्स हैं, इसको मैं अपने एक कोर्स पर कराती हूँ जिसका मैंने नाम रखा है करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमी। ये भी कोर्स आपको मेरे ऐप पर उपलब्ध है। करंट अफेयर्स ऑफ इकोनॉमी में आपको डेली के जो भी खासकर इसमें दो पेपर को मैं फॉलो करती हूँ, एक बिजनेस स्टैंडर्ड को फॉलो करती हूँ और दूसरा इकोनॉमिक्स टाइम को फॉलो करती हूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये आपके इंडियन इकोनॉमी के साथ आप ऐड कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि इससे सवाल आए ही, सवाल ज़रूरी है कि इससे आएगा, लेकिन अगर एक दो क्वेश्चन भी इससे आ जाते हैं तो वो डिसिसिव होता है ना। तो ये जो मैंने कोर्स आप लोगों को दिया है उसमें ये सब मैंने कवर किया है। लेकिन करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमिक दिस इज़ ऑप्शनल, ये आप अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, उसको कवर कर ले रहे हो तो इसकी ज़रूरत आपको नहीं है। लेकिन अगर आप डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, आपके पास उतना टाइम नहीं है, तब आप इसको ऑप्ट कर सकते हो। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी के अलावा जो सेकेंड पार्ट में बोलूँगी फोकस करने के लिए, वो होगा माइक्रो का। माइक्रो इकोनॉमिक्स काफ़ी टेक्निकल होता है एंड स्टूडेंट मैं हमेशा कहती हूँ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप जितने भी ग्राफ हैं, ग्राफ पर फोकस कीजिए, है ना। ग्राफ किस तरीके से बन रहा है, उस ग्राफ के फुट नोट्स बना करके रखिए। मेरे स्टूडेंट जितने भी हैं, आप सभी ने आई होप फुट नोट्स बना के रखे होंगे, ग्राफ की अलग कॉपी रखी होगी, है ना। तो ग्राफ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और इसके अलावा इसके साथ मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी एक क्वेश्चन बैंक ले करके उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहना है, ठीक है। थर्ड नंबर पर जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो है झारखंड इकोनॉमी, झारखंड की अर्थव्यवस्था। इसको थर्ड प्रायोरिटी दीजिए। ये तीनों अगर आपने बिल्कुल कवर किया हुआ है तो समझ लो आपका 70% सिलेबस जो है वो कवर्ड है। बाकी मैक्रो है ना, थोड़ा पब्लिक फाइनेंस का टॉपिक है, ये सभी है, लेकिन इन तीनों को कवर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी स्टूडेंट की, सबसे पहले तो अर्थव्यवस्था में जितने भी आद्यतन आंकड़े हैं, जितने भी फैक्ट्स हैं, उन सभी को एक नहीं, दो बार नहीं, 3 बार रिवाइज कर जाइए। और उसमें कुछ करंट अफेयर के भी, मैंने जो करंट अफेयर का कोर्स डाला उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस भी कराती हूँ। माइक्रो का जो है, माइक्रो में आप बुक में मत जाइएगा, आपके जो नोट्स हैं केवल उस नोट्स को फॉलो कीजिए और ग्राफ की प्रैक्टिस कीजिए और फुट नोट को दोबारा से लिख करके देखिए कि ग्राफ किस तरीके से रन कर रहा है और झारखंड अर्थव्यवस्था के जो प्रमुख आंकड़े हैं। इतना अगर आप कर लेते हैं, उसके बाद आप मैक्रो पर बढ़ेंगे। मैक्रो का जो पोर्शन है, मैक्रो के छोटे छोटे मैथ्स आते हैं, ठीक है। तो मैक्रो के जो मैथ्स हैं उसके कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, राइट। तो इतना आप कर लो स्टूडेंट, और इसको आप रिवाइज करते चलो तो आपका 70% तो बिल्कुल भी, आपका जो 70% सिलेबस है आपके हाथ में होगा। इसके अलावा इंटरनेशनल में देखो ज़्यादातर मैचिंग वाले सवाल आते हैं कि कौन सा थियरी, कौन सी थियरी किसकी है ना। और अगर ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनाना होता है तो थोड़ा सा थियरी में पूछ लिया जाता है। तो इंटरनेशनल ट्रेड में ज़्यादातर आपको ध्यान रखना है कि थियरी किसकी है ना, अर्थशास्त्री कौन है और मेन बात उन्होंने क्या कही, ठीक है। अब हम बात करते हैं जेटी जीएल सीसीई। इसकी मैं बात करूँ स्टूडेंट तो इसका बहुत ही बड़ा सिलेबस है, जिसको आई होप मैंने 50% पूरा कर लिया है, 50% से ज़्यादा ही पूरा कर लिया है अपने ऐप पर। तो जेटी जीएल सीसीई का जो सिलेबस है, इसमें सबसे पहले तो आपको एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स दिया गया है। तो उसको बहुत ही इम्पॉर्टेंटली और बहुत ही प्रायोरिटी पर माइक्रो का सिलेबस, और साथ ही साथ आप लोगों के सिलेबस में वेलफेयर इकोनॉमिक्स पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है। तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स का सिलेबस भी इसके बाद आप कवर करें। थर्ड नंबर पर इंडियन इकोनॉमी को आपको पोस्ट लिबरलाइजेशन एंड प्री लिबरलाइजेशन कहा गया है। तो देखो, इसमें आद्यतन आंकड़े का जितना इंपॉर्टेंस है उतना ही इंपॉर्टेंस दिया जाएगा फैक्ट्स का, फिगर्स का, जो पहले से जो चीज़ें हो चुकी हैं, अर्थव्यवस्था की जो पृष्ठभूमि है। इसको मैं 2 भागों में लेकर चल रही हूँ। अर्थव्यवस्था की जो पृष्ठभूमि है ना, आफ्टर जो उपनिवेशवाद के बाद जो भी अर्थव्यवस्था में हुआ,
है ना, जो हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो डिस्ट्रॉय हुए, उसके बाद जिस तरीके से एग्रीकल्चर से लोग इंडस्ट्री में आना शुरू किए, तो ये जितने भी चेंजेस हुए, खासकर एलपीजी जो मॉडल लाया गया उसके क्या प्रभाव देखे गए, एलपीजी मॉडल इफ़ेक्टिव था नहीं था, ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आफ्टर लिबरलाइजेशन में हम आ जाएंगे तो वो करंट इकोनॉमी आ जाएगी, है ना। तो पृष्ठभूमि प्लस वर्तमान अर्थव्यवस्था, तो आपका ये जो सिलेबस है थोड़ा सा डिफरेंट है, वर्तमान अर्थव्यवस्था पर भी डालना है, तो इसको मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से फोकस देके कर रही हूँ। एंड स्टूडेंट, अगर आप माइक्रो वेलफेयर और इंडियन इकोनॉमी का ये सिलेबस इतना कवर कर लो तो ये आपका 60% सिलेबस कवर करता है, ठीक है। इसके बाद इंटरनेशनल के कुछ थियरम्स हैं, और आप लोगों में जो भी चैप्टर्स हैं बड़े ही यूनिक हैं। डेवलपमेंट की मैं बात करूं तो डेवलपमेंट में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, कैपिटल की क्या भूमिका है, रोल ऑफ कैपिटल इन डेवलपमेंट, रोल ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। जो नवाचार होता है उसमें उसकी क्या भूमिका है ग्रोथ में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। पूंजी की क्या भूमिका है ग्रोथ में, मानव विकास की क्या भूमिका है ग्रोथ में। तो ये सब जो चैप्टर्स हैं, खासकर मैं बात करूँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, तो ये जो चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर इस नाम से आपको बुक में नहीं मिलेंगे, लेकिन इससे रिलेटेड मॉडल्स हैं जिनको आपको ढूंढ करके पढ़ना है ना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोई एक मॉडल नहीं है, आरएनडी की बात केवल एक अर्थशास्त्री ने नहीं कही है। तो इस तरीके से ढूंढ करके किताब से आपको जो भी जो आपको चैप्टर्स दिए गए हैं उसको निकाल करके पढ़ना है। तो डेवलपमेंट का भी जो सिलेबस है आपका काफ़ी अलग सा है, और इसकी अच्छी तैयारी होनी ज़रूरी है, ठीक है। तो स्टूडेंट, अभी JTGLCC में थोड़ा टाइम है, तो पहले सिलेबस को आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि दिसंबर लास्ट तक सिलेबस को पूरा कर ले, ताकि आपको 1 महीना रिवीजन के लिए मिल जाए। लेकिन जो झारखंड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अब आप लोग रिवाइज़ कीजिए। अब ये रिवीजन का टाइम आपका शुरू हो गया है, और रिवीजन शुरुआत करनी है इंडियन इकोनॉमी एंड माइक्रो से, देन झारखंड, देन मैक्रो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, और मैं दोबारा बता दूं कि JTGLCCE का जो सिलेबस है वो मेरे ऐप पर उपलब्ध है, और झारखंड PGT का भी अपलोडेड उपलब्ध है, और इसकी माइक्रो की रिवीजन क्लासेस चल रही हैं, इसको भी आप परचेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।